कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अयो वो लगाना नहीं है अभी लगाना पहले लगाना नहीं तो कथा आरंभ हो लगाना मन उधर चला जाता है क्या हो जाता है। हम लोग श्री भजन रहस्य अष्टम जाम की श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मिलन की कथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं और शिक्षाष्ट के अंतिम श्लोक है असली स्वभाव पदरतम, इस श्लोक की भी वर्णन हुआ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ब्रजलीला निष्ठा महाप्रभु कृत संकेत श्लोक काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण के श्लोक हम लोग कल थोड़ा आलोचना किया था, जिससे जो कौमार हर इस श्लोक को हम लोग कल व्याख्या करने के लिए प्रयास कर रहा था। ये सख्यत्व अपेक्षा परख्यत्व की वैशिष्ट बता रहे हैं। ये जहाँ पर हम श्रवण कर रहे थे, ये किस प्रकार वह विवाहिता स्त्री अपने जीवन के इतिहास बता रही थी, विवाह के पहले एक जीवन और विवाह के पश्चात एक जीवन की बात बता रहे हैं। ये विवाह के पहले जो जीवन जो थे वो किस प्रकार और विवाह के बाद की जीवन के कैसे है वो बता रहे हैं। अर्थात महाप्रभु यही कहते जाते हैं, यह अपराकृत चित जगत में स्वकीय अपेक्षा परख्यत्व की विशेष माधुर्यता सौंदर्यता प्रकाशित होता है, और जिसमें परख्यत्व में जो चार जो है अमोघ अस्त्र रहता है, चार वस्तु क्या रहता है? पहले ही निवारण था बाम्यता पहले आता है, फिर निवारणता आता है और दुर्लभता प्रच्छन्न कामता। ये चार जो है परख्यत्व में वैशिष्ट अधिकार। सख्यात्व में पति पत्नी की मिलन की कोई बाधा नहीं होते हैं, बस समाज उन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं डालते हैं। अंकुश समझते हो? क्या समझा अंकुश? समाज किसी प्रकार उनके ऊपर बाधा नहीं डालते हैं। जैसे हाथी के वशीभूत करने के लिए अंकुश व्यवहार होता है, तो समाज उसी प्रकार जो है उनके ऊपर किसी प्रकार जो है बाधा नहीं डालते हैं। किंतु परख्यत्व में अनेकों बाधाएं आती है, और ये सब कथा तो हम कई बार भी बताया। ये सख्यत्व का परख्यत्व के जो विशेष वैशिष्ट अपराकृत चित जगत में है। इस जगत में परख्यत्व जो नरकगामी कहा जाता है, लोक निंदित भी होता है आज में, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसके जो है उदाहरण ये वर्णन करते जा रहे हैं।
नायक नायिका में दोनों ही जो है ये सब दिखाते रहते हैं। इसलिए द्वारकापुरी में स्वच्छंद रूप में महिषियों का साथ मिलन दिखाया गया। वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ जो मिलन आदि देखा गया वो गोपनीय रूप में हुआ। कृष्ण गोपियों के साथ जो मिले ये ब्रजवासी की पता नहीं था। जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण के रासलीला के बारे में वर्णन है। कृष्ण प्रकट लीला में 125 साल तक कृष्ण जब जगत में थे लीला के, किसी ब्रजवासी की पता नहीं था कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला आदि की। तो ये रासलीला की कथा जो है पहली बार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को सुनाया। आज में किसी को पता नहीं, दो एक साधारण के रूप में थोड़ा बहुत पता था, किंतु पूर्णता रूप में ज्ञात नहीं था। जैसे रोहिणी देवी अंदाज लगा लेती थी, वो तो रास में प्रवेश नहीं किया, रास में नहीं जाते है वत्सल और मातृस्थानीय होने के नाते, किंतु कृष्ण के साथ गोपियों की जो प्रेम व्यवहार देकर के कुछ अनुमान लगा लेते थे। पूर्णमासी आदि देवियां जो भी है उनके भी और अधिक रूप में ज्ञान है। कुंदलता आदि के बारे में भी वर्णन किया गया था, इन लोगों को पता है। साधारण दो चार कुछ लोगों के पता था जो कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार आदि करते हैं। कुंदलता सुभद्रा की पत्नी थी। हाँ, एक सखी है वो। अच्छा, तो कुछ ऐसे जो है, और सखाओं के जो है प्रिय नर्म सखा आदि के, इन लोग के भी कुछ ज्ञान है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं है। ये रास में क्या होता है, रास क्या चीज है, ये लोगों की पता ही नहीं था। क्योंकि कृष्ण जो रास आदि करते थे, रास क्रीड़ा आदि करते हैं, संभोगमय लीला आदि जो है वो सब रात्रिकालीन में और वन में जंगल में होता है, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में। इसलिए अधिकांश रूप में ब्रजवासियों के किसी को पता नहीं लगता। जटिला कुटिला तो केवल अनुमान लगा लेते हैं। किंतु कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद, चले जाने के बाद, फिर परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी पहली बार कृष्ण के जो रासलीला की कथा श्रवण कराया। क्योंकि रास ही अत्यंत गोपनीय है। इसलिए गोपनीय तत्व गोपनीय रहता है। वो भी सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में रास के बारे में वर्णन किया, थोड़ी सी सामान्य कुछ श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया। 29 से श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 29 से लेकर के 33 अध्याय तक है पंचप्राण रास लीला के वर्णन किया गया है। किंतु यदि हम विचार करके देखें ये कितने श्लोकों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों के साथ रास लीला को वर्णन किया गया। सामान्य श्लोक, थोड़ी श्लोकों के द्वारा 164 श्लोक नहीं, वो बात नहीं कर रहे। कितने श्लोकों के द्वारा कृष्ण गोपियों के साथ जो रास लीला के जो मूल जो है, आगे तो अनेक तो प्रश्न उत्तर हो गया है। जैसे उद्दीपन लीला के कहते काल का था ना, ये रस माधुर्य की वर्णन करने के लिए आलम्बन, उद्दीपन, ये सब वर्णन है। तो ये सब तो वर्णन किया गया बहुत कुछ
श्रीमद् भागवत में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक अनेकों जो है कथा को, इतिहास को वर्णन कर दिया, माने लीला को वर्णन किया। किंतु जो मूल जो रास जो इसको कहा जाता है वो कितने थोड़ी श्लोकों के द्वारा, तो इतना ही श्लोक है बस, और बाकी तो कथोपकथन मान आदि इसी के द्वारा हुआ गया। हाँ समझे, सारी माने हिस्ट्री बता दी जा रही है। आप यदि देखें कितने श्लोक होगा, जो मेरा ख्याल से जो है 20 श्लोक नहीं होगा शायद है। हाँ समझिए, यही शब्द है। तो रास जो वास्तव जो रास जो है वो तो अपराकृत, वो गोपनीय रह गया। और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण में कृष्ण के रास के बारे में भी वर्णन किया गया है। वो भी वर्णन भी किया गया बहुत दक्षता के साथ, माने निपुणता के साथ है। ये वास्तव क्या रास है लोगों को अभी तक पता नहीं है। रास जो रसते असदति थी रास, ये रस की माधुर्य जो कैसे प्रकाश होता है, इसकी क्रिया क्या है वो कौन जानता है। ये कोई नहीं जानता है, लोग केवल अनुमान लगा देते हैं, अथवा इस जड़ जगत के स्त्री पुरुषों की काम बिगाड़ के उसकी सोच लेते हैं वही हुआ है। देखने में तो थोड़ा बहुत वैसे ही लगता है। प्रेम वो गोपारामन काम वो मित्त विधीयते, गोपियों की जो प्रेम है वही काम कहा जाता है। गोपियों की जो काम है वही है प्रेम है। किंतु प्रेम की जो रस आस्वादन जो होता है उसको कोई वर्णन करना संभव नहीं, ना कोई शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है। इसलिए उसी कथा को जो है साधारण लोग को समझाने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिखा गया है। ये नित्य गीत आदि अनेकों प्रकार की जो है क्या बोले कला को दिखाया। कला समझते हो, माने आर्ट। यह नित्य गीत कैसे कैसे नित्य गीत में होता रहता है, क्योंकि इसमें नित्य गीत, वाद्य और संगीत ना क्या बोलते चार जो बोलता रहता हूँ, तो जिक का है। तो जी 3 प्रकार, नित्य गीत वाद्य है। और ये जो इसको भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी दिखाया गया है। ये कैसे कैसे है दिखाते रहते सब। जहाँ पर अनेक बार हास परिहास आदि रहता है, बहुत कुछ रहता है उसमें, जिससे हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या बोले उज्ज्वलमणि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया गया है। हाँ समझिए, जैसे रास कहने की शब्द है, अनेकों माधुर्य व संभोगमयी लीला जब एकत्रित होता है उसके रास कहा जाता है। जैसे बंशीचरी है, बंशीचरी लीला, नौका विलास, जल विहार है, ये सब क्या, सब मधुपान है, ड्रिंकिंग द हानि, ये सब क्या है, सब रासलीला के अंतर्गत होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद थोड़ा बहुत वर्णन भी किया है। श्री कृष्ण भावनामृत और कृष्णदास के विराज गोविंद लीलामृत ग्रंथ में इस भी वर्णन किया गया है। आनंद वृंदावन चंपू आदि ग्रंथ में भी ये सब वर्णन किया गया। तो जिस श्लोक कल हम लोग पढ़ रहे थे, जे जौ कौमार हर, इस श्लोकों की वैशिष्ट ही तो महाप्रभु कहते जा रहे हैं। ये सौक्यत्व अपेक्षा परक्यत्व की माधुर्यता प्रकाश है।
और विशेष करके परख किया तो जो मैंने जो 4 जो अमोघ अस्त्र के बारे में बताया गया है, क्या क्या है, बाम्यता, अभी भी तो बोलते हैं बाम्यता, निर्वणता, दुर्लभता, प्रच्छन्न कामुकता है, ये विशेष होता है। बाम्यता ही जो है इसमें एक विशेष वैशिष्ट अधिकार है। सौख्य में बाम्यता जो होता है नहीं होता है, कहीं ऊपर से थोड़ा बहुत दिखाता है, फिर वो कोई काम नहीं होता है। सत्यभामा थोड़ा बहुत मान कर लिया, बस कृष्ण सीरियस होने के साथ ही उसके मान अपने आप चला गया है। जो कथा में सुना था वो नव वृंदावन की लीला कथा जो है बना है, कहाँ रहा उनके ब्रह्म भाव है। थोड़ा तो मान कर लिया था, सत्यभामा थोड़ा मान कर लिया, ये कृष्ण हम लोग की अपेक्षा व मुझसे अपेक्षा इतना प्रेम करते हैं गोपियों के साथ है, इसलिए उनके हो गया, मान हो गया। किंतु कृष्ण जब अत्यंत जो सीरियस हो गए और वो मान खत्म हो गया, उद्धव जा करके इतना ही तो कहा दिया, हे सत्यभामा मान गुमान छोड़ो सब है, जल्दी जल्दी सुधवा सभा में अच्छी पोशाक पहन करके बैठ जाओ, नहीं तो कृष्ण आज जो है बहुत सीरियस है, गंभीर है। यहाँ तो कृष्ण कहा दिया जी सत्यभामा यदि नहीं आ जाए उसको मैं परित्याग कर दूँगा। देखो उद्धव कहने के साथ ही साथ सत्यभामा मान कहाँ चला गया, कुछ नहीं है, सब वहीं पर आकर के बैठ गए। और कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण उस समय सभा में इतना उन लोगों को सब डांटने लगे, सब महिषियों के, एक के नहीं है, क्योंकि और महिषियाँ भी तो उनके हृदय में थोड़ा ईर्षा आती है। किंतु कृष्ण ने सभी को लक्ष्य करके इतना डांटने लगे है, और जिससे सब भयभीत हो गए है। और ब्रज में गोपियों की मान जो है कितना मधुर होता है, इसलिए मान के बारे में भी हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद कितने प्रकार की मान की प्रकरण बताया गया है। मान कितने प्रकार, उदात्त मान, ललित मान, ये सब भी दिखाया गया है। मान की जो है वास्तव जो है सौंदर्य माधुर्य तो ब्रज छोड़कर कहाँ प्रकाशित है। तो ये समस्त जो है दिखा गया। उदात्त मान जो होता है चंद्रावली में, और ललित मान जो है राधा आदि में मान होता है। तो उसी मानों में भी दिखा दे ये परात्पर परतत्व कृष्ण की भी किस प्रकार नचाते रहते हैं। और कृष्ण उस समय साधारण एक कामी पुरुष के भांति है राधा के कुंज के पास आकर के कैसे है नागर करते हुए है, और ना जाने कैसे कैसे बात बोलते रहते हैं, जिससे प्रबंधन सरस्वती बात यही तो लिखते जा जत किंकृषु बहुसो खोलु का आकुबानी नित्यं परस परस शिखंड मूली जस्सा कदार सनिधि विषभानु जाया तत्कलिकंजे भवनांगन मार्जनीशम है। विषभानु राजनीति की कुंज की झाड़ू के एक सलाका होकर मेरा जन्म हो तो मेरा जीवन सफल हो जाए है। बोले क्यों? बोले जत किंकृषु बहुसो खोलू काकू वाणी है, जत किंकृषु बहुसो खोलू काकू वाणी नित्य परस पुरुष शिखंड मौली, शिखंड मौली कृष्ण परम पुरुष कोई साधारण नहीं है? और वो कृष्ण आकर के कैसे क्या कर रहे हैं? राधा ही तो बहुत दूर की बात है, राधा ही तो अंदर में बस दरवाज़ा बंद करके मैंने कुंज की दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, सिसक के रो रही है। हाँ समझे।
और उस कुंज के द्वार पर जो खड़ी हुई है, जो सखियाँ, जो मंजरी आदि जो कुछ भी, उनके चरण में कृष्ण कैसे लोटपोट खा रहे हैं, उनके चरण में पड़ रहे हैं, पहिया में पड़ रहे हैं। ये कोई साधारण बात? जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनके चरण में है नतमस्तक होकर स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं, और वो कैसे एक साधारण कामी पुरुष के भांति है, और कृष्ण कैसे अपने अपराध की क्षमा भिक्षा आदि मांग रहे हैं। यही तो है विशेषता प्लस मान अपरागित चित्त जगत में ही दिखाते हैं। इसलिए जतकिंच बोझ कोलु काकुवाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसन देवी विषभानु जाया तत्किल कुंज भवनांगन मार्जनिशा है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ वस्तु है, जो राधा जी के चरण कमल, उस चरण कमल के भी कृष्ण कैसे अलता आदि लगाते हैं। समझे? धीर ललित नायक होने के नाते कृष्ण राधा जी के चरण में अलता लगा, और श्रीमती राधिका स्वाधीन भक्ति का नायिका होने के नाते श्रीमती राधिका भी आदेश दे रही है। श्रीमती राधिका आदेश देती रहती है कि मेरा ये काम करो, ये करो है। देखो कैसे है, और कृष्ण उसके करने के लिए तैयार है। और कृष्ण राधा जी के चरण दर्शन करके कैसे स्तंभित भी हो गया है। अलता के तुली जो है, जो ब्रश, उसके लगाने, एक बूंद लगाने के साथ ही साथ कृष्ण भाव में विभोर हो गया। ये राधे के चरण कमल में ये समस्त जो है चिन्ह कितने सुंदर है। तो उसको देख करके कृष्ण केवल देखते ही रह गए है, और उनके हाथ कांपने लगे। और इतने समय राधा ने कोई मंजरी को जो है, रोती मंजरी को जो इंगित कर दिया, रोती मंजरी बोले तुम्हारा द्वारा नहीं होगा है। रोती मंजरी ने क्या की, उनको भी कैसे किया है, अपने बाएं बाहु है बगल के द्वारा कृष्ण को क्या किया है, ऐसे ठेलने, बोले तुम्हारे द्वारा काम नहीं होगा है। और राधा जी भी गुस्से होकर के बोले मेरे पैर को इतने ऊंचा करके पकड़ कर रखे हो तुम्हारे काम नहीं होता है। और देखो उसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं, विलाप कृष्ण जो वर्णन होते जा रहे हैं। जब राधा जी अपने है पैर को जो थोड़ा हटा लिए, और वो पैर आकर के कृष्ण के वक्षस्थल और मस्तक पर लग गया, जिससे वो जो रेड लॉक्स में क्या था, अलता जो था कृष्ण के वक्षस्थल पर लग गया और कृष्ण के मस्तक पर लग गया। कृष्ण के राधा जी के चरण छाप वहीं पर लग गया है। और कृष्ण अपने के धन्नाति धन्ना मानने लगे है। आज जिस कथा की हमारे श्रील गीत गोविंदों में भी वर्णन होते जा रहे हैं। ये देखो जो हृदय में जो राग अनुराग था, वो अनुराग जो है आज बाहर मानो प्रकाश होते जा रहे हैं। ये देखो कृष्ण के अंतर हृदय में राधा जी के जो प्रकार जो अनुराग जो है, वो अनुराग आज बाहर में आ गया। वो भी यहाँ तक भी नहीं है। जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं मानो आज राधा जी कृष्ण की जो है अपने सेवक रूप में स्वीकार कर लिया, स्टैम्प लगा दी है। आज में जैसे मालिक जैसे सेवक के क्या करते हैं, आदेश देते हैं, चलो मेरे झंडा लेकर के चलो है, मेरा झंडा लेकर के चलो है, मेरा विजय पताका को क्या करो तुम हाथ में ऊंचा करके लेकर चलो
तो कृष्ण को ही करते जा रहे हैं। और कृष्ण अपने की भी करते, धन्नाति धन्नो, कृष्ण भी अपने को भी बहुत प्रसन्न हो रहे है। मुद्रिता, जिस प्रकार पुस्तक आदि ग्रंथ आदि छपने के लिए मशीन में यूज जाता है, प्रेस में होता है, उसमें प्रेस चल, वो और कभी मिटेगा नहीं। भले कपड़ा, एक कपड़े के कागज जो है फट जाएगा, किंतु ये जो प्रिंट जो यहाँ पर जो ये हो गया, प्रिंट जो हो गया, ये प्रिंट नष्ट, ये नहीं होगा, मिटेगा नहीं। तात्पर्य क्या है, ये श्रीमती राधे की चरण कृष्ण के ललाट पर लग गया, माथे पर जो लगा हुआ, ये मानो मुद्रित कर दिया। मुद्रित समझते हो, स्टैंप लगा दी है। कितना सुंदर इसमें तो भाव के वर्णन होते जा रहे हैं। जथा मुद्रिता जंत्रिता है। ये कृष्ण के आज क्या हो गया, ये राधा जी के आज कृष्ण दासी बन गए है। देखो कितने सुंदर सुंदर जय मुरारिद ऐसे करके कीर्तन होते जा रहे हैं। आज देखो गीत गोविंदों में इतने सुंदर वर्णन होते जाए है। तो इसमें जो विशेष कर ये दिखा रहे हैं, ये सौक्यत्व का पारकत्व, ये भावों की सौंदर्य माधुर्य और रसास्वादन होता है। अपरागित चित्त जगत की कथा है। हम तो सुन करके जड़ जगत की कथा स्मरण कर लेते हैं, किंतु शास्त्र में कहते नहीं, ये जड़ जगत की कथा नहीं है, इस जगत में हो ही नहीं सकता है। इस जगत में तो हो ही नहीं सकता है। किंतु अपरागित चित्त जगत में है, देखो कैसे है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। परकित भाव से मिलित तो नायक नायिका का प्रेम समुज्जल रसयुक्त होने के कारण प्रेम माधुर्य विलक्षण प्रेम से प्रकटित होता है। नित्य मिलन न होने के कारण नायक नायिका मिलन की दुर्लभता, उपपत्ति संबंध के कारण वाम्यता, निवर्णता तथा प्रच्छन्न कमलता ब्रजदेव के पारक भाव के एक अपूर्व माधुर्य प्रदान करते हैं। यह भाव केवल ब्रजदेवियों की ही एकमात्र संपत्ति है। इसके एकमात्र नायक रसिक चूड़ामणि भजनंदन श्याम सुंदरी है और समस्त गोपियों भी शिरोमणि विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका है। नायक ये नायिका है। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास। यद्यपि श्रीमती राधिका विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार के जो है प्रेम माधुर्य को आस्वादन कराने में समर्थ है वो है। तथापि राधा जी ने देखा क्या, ये कृष्ण के उल्लास कैसे होगा, बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास। इसलिए श्रीमती राधिका ने किया कि अपने काय विभव के रूप में ललिता आदि समस्त सखियों के प्रकाश कर दिया। ललिता सखी आदि हंतार काय विभव रूप है। राधिका हन कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण हंतार पल्लव पुष्प पता। कितना सुंदर वर्णन होती है तो देखो कि इस समस्त चीजें वर्णन होते जा रहे हैं। अपरागित रस तत्व जो है, क्योंकि अपरागित वस्तु के अनुभव तो एकमात्र भगवत कृपा से ही हो सकता है। रियलाइजेशन बार अनुभव कैसे होगा, उनकी कृपा से। नांगात्मा प्रवचन लभ्यो न में धया न बहुना सुते न जमे बुझे वृणुते तेन रब्बत शेष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। जब स्वयं भगवान अपनी कृपा करके अपने स्वरूप माधुर्य और माधुर्य हृदय में प्रकाश कर देते हैं, तब उसको अनुभव होता है।
आज इसलिए कहते हैं नायंग आत्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना श्रुते न। अनेक दिन तक श्रवण करने भी से नहीं होगा, वेद अध्ययन आदि नहीं होगा, नायंग आत्मा प्रवचन आदि करने के थोड़ी हो जाए है। वक्ता बकते रहे और श्रोता सोते रहे है, किंतु नहीं होगा है। तो कैसे होगा तब कहते स्वयं भगवान कृपा करके भक्त के हृदय में जब अपने संग को प्रकाश कर देते, संग नाम रूप गुण लीला आदि हृदय में प्रकाशित होगा। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त की हृदय में वो लीला आदि प्रकाश कराते हैं। जैसे भक्त माने जैसे दासक कोई भक्त हो, सख भक्त हो, वात्सल्य भक्त हो, माधुर्य भक्त हो, जिस रस के भक्त होता है भगवान क्या करता है उस रसमय भक्त के हृदय में अपने जोगमय के द्वारा उस लीला को प्रकट करा देते हैं। यही तो दिखाते जा रहे हैं, सबके हृदय में प्रकट। बंसी के ध्वनि तो सबको सुनाई पड़ा है, किंतु बंसी ध्वनि के सुन करके अपने अपने रसमाधुर्य पोटेंसी के अनुसार वो कृष्ण की वही समझ रहे हैं। कृष्ण जब वंशी ध्वनि करते हैं सखाओं के कान में भी पड़ गया, तो सखा लोग क्या करने लगे, कृष्ण हमें बुला रहे गोचारण के लिए है। देखो धन वंशी ध्वनि के जा रहे। नंद जसोदा के कान में भी पड़ा वंशी ध्वनि। नंद जसोदा कर हमारे कन्हैया जो है गोचारण करके आ रहे हैं, उनके लिए भोजन और उनके लिए सारी स्नान आदि, पहले स्नान आदि के लिए व्यवस्था देखो वर्णन होते जा रहे। सारी कथा को जो है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन करते हैं। दास सख वात्सल्य माधुर्य वंशीध्वनि सबके सुनाई पड़ते रहते हैं, किंतु जैसे जैसे रस के भक्त होते हैं उसके विचार करने। गोपियों के हृदय में जो वंशीध्वनि सुनाई पड़ रहा है, गोपी में कैसे हृदय में प्रेम में कैसे उच्छलित हो जाता है। आज समझिए ये कृष्ण दर्शन के लिए कितने लालायित होता है। गोपीनांग नयनोत्प्लात तनु गोप गोपी संघवृतम है, कितना सुंदर से वर्णन होते जा रहे हैं। नयन उत्सव, गोपीनांग नयन उत्सवम, कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं, गोपियाँ कृष्ण के जो दर्शन करने के लिए कैसे उत्कंठित होते हैं। नयन रूप नयन के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं, उत्सव मना रहे हैं। कितना सुंदर रूप जो गोविंद के रूप उत्सव मनाते जा रहे हैं, ये सब भी वर्णन होते जा रहे हैं। और हृदय में गोविंद के साथ मिलन की जो प्रगाढ़ जो इच्छा कैसे व्यक्त होता है। ये समस्त विधि इसलिए प्रच्छन्न कामकता भी दर्शन कराया है। आज वो प्रच्छन्न मन दिखा रहे, हिडन, वो दिखाते नहीं है। हृदय में जो उनके कृष्ण के साथ मिलने के लिए एक प्रबल जो इच्छा उत्कंठा जो है मिलन की जो है, जिसके आलिंगन चुम्बन आदि जो है वो व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए ये समझते दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो हम श्रवण करे थे, ये एकमात्र नायक रसिक चूड़ामणि वरिनंदन कृष्ण ही है। और समस्त गोपियों में शिरोमणि विश्वानंदिनी श्रीमती राधा जी, और फिर राधा जी कृष्ण के प्रति सुख प्रदान करने के लिए बहु कमता बिना नहीं रसिक उल्लास है। इसलिए राधा जी ने किया कि समस्त सखियों के प्रकाश कर दिया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार विजय एवं निज रूप तया कला भी है। स्वयं राधा, ये जो गोपियाँ कोई और साधारण नहीं है, वो सब राधा जी के एक एक भावों की मानो मूर्त प्रकाश है तो राधा में सब कुछ, किंतु कृष्ण का आनंद प्रदान करने के लिए है राधा जी ना कितने स्वरूप में प्रकाशित है। अपने स्वरूप में तो है ही,
हैं राधिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, प्रेमेर सार भाव भाभी सार महाभाव महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी है। देखो है तो अपने तथापि जो है योग में कहते अनेकों सुखों के प्रकाश किया है। यहाँ तक भी जितने भी है विरुद्ध अविरुद्ध जितने भी है, चंद्रावली कोई नहीं है, वही राधा जी के एक भावों की मूर्ति की प्रकाश का है दिया, जिससे उनके साथ क्या करें, राइवल हो, है कोवाइफ के भांति कंपटीशन। एक्चुअल वास्तव रूप में तत्व विचार में चंद्रावली है तो राधा जी की प्रकाश विग्रह का है, और कोई नहीं है। आज और कृष्ण भी जो भी करते जा रहे, कृष्ण भी उसी प्रकार ही है। अपने शक्ति के साथ प्रेम विलास करने के लिए ऐसे करते जा रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में 3 श्लोकों के द्वारा इसके स्पष्टीकरण कर दिया। रासलीला में जो 3 सदी परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न दिया था, उस प्रश्न के अनुसार ये 3 श्लोकों के द्वारा उन्होंने कहा ये कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। जथा अर्घ अर्भकम, जैसे छोटा बालक जैसे अपने छाया के साथ खेलते रहते हैं। किसे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चा क्या करते हैं, एक खुटी को गाड़ देते हैं, और खुटी समझते हो, डंडा, और उसके एक हाथ पकड़ लेते हैं और एक हाथ पकड़ करके वो घूमता रहता है। अच्छा, उसमें घूमता किस लिए घूमता है? वो अपने परछाई है ना, कभी कभी ऐसे ही करते हैं, अपने परछाई के साथ वो सोचते हैं मेरा और एक सखा है। यही तो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। वो सोच रहे हैं ये छाया नहीं है और कोई हमारे कोई सखा है, तो उनके साथ ही खेलते जा रहे हैं। उसी प्रकार कृष्ण ने क्या कि जोग माया के द्वारा ये समस्त गोपियों की प्रकाश किया, और प्रकाश करके फिर उनके साथ ही ये प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। आप बताओ, तो कृष्ण जो रास आदि किया, जो कुछ भी है, कोई साधारण स्त्री के साथ नहीं, वो अपने शक्ति के साथ ही, अपने के साथ अपना है। इस श्लोक में वर्णन होती है ना, यथा अर्भकम, बालक के भांति करती है, प्रतिबिंब की विभ्रम होती जा। कितना सुंदर ये शब्द। जो तत्व के नहीं जानते हैं वो तो बहुत कथा भी बोलते रहते हैं, पागल की भांति काम, और क्या बोले, जड़ विचार लेकर के कृष्ण के ऊपर उल्टा सीधा बोलने बात है। महाराज जी, फिर जो नित्य सीधा तो ठीक है, फिर जो साधन सीधा सुचिचरी ये भी नित्य उनकी, उसको क्या बोला? अरे आप इसको सुनो, इसलिए तो कई दिन से उदाहरण दिया था मैंने, इसके कहते जा रहे हैं ये लोग भी तो अपने चित्त शरीर को प्राप्त किया कि नहीं किया? नित्य सिद्धार्थ आदि के संग के प्रभाव से इन लोग सब चित्त शरीर प्राप्त हो गए। इसलिए उदाहरण दिया जाता है, एक खनी से सोना निकालता है साहब के रूप में, खनी से जो सोना निकालता है, और एक सोना होता है क्या, जैसे केमिकल की संग मिश्रण से सोना होता है, किंतु दोनों सोना की तो एक ही भाव रहता है। वास्तव में तो यही है। ये जो श्रुतिचरी मुनिचरी अथवा ऋषि लोग जो है ये लोग भी कम नहीं है, और नित्य सिद्धा के संग के प्रभाव से इनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग भी उत्पन्न हो गया है। उनके सब शरीर चित्त शरीर है, जैसे राधा आदि गोपियों की चित्त शरीर है, उनकी भी तो चित्त शरीर है। यही तो करते जा रहे हैं। ये लोग कोई साधारण थोड़ी है। उसमें बहुत कुछ विचार है, ज़्यादा बोले तो आपके संशय हो जाएगा है। इसलिए अधिक जानने के लिए अभी प्रयास मत करो
छोटा ब्रेन से है, उतना जितना है उतना ही बोल दिया ठीक है, हजम करना भी मुश्किल हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा ही नहीं। बोले कैसे हो गया है? फिर उधार ढूंढोगे, इसको पूछोगे, उसको पूछोगे, है 10 डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, है। जैसे किसी के बीमार लग जाता है ना, वो एक डॉक्टर से कोई काम नहीं, दवाई नहीं काटते हैं तो 10 डॉक्टर के पास जाता है। एक डॉक्टर को दिखा, उसके बीमार ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरी डॉक्टर के पास गए, दवाई लिया कुछ दिन, वो भी ठीक नहीं हुआ, है। और भी वो बीमार क्या होते बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं होता है? तो तात्पर्य क्या है? अनधिकार होकर के यदि ज़्यादा जानने के लिए प्रयास करे और वो अपने जड़ बुद्धि के द्वारा विचार करते जाएगा और हजारों लोग को पूछेगा, है भाई ये महाराज ने ये कहा, वो उसने वो कहा, वो कहा, अंत में बोले जा कुछ नहीं हुआ, है। पेट खराब हो जाएगा उसको, है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे। ये बात कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे अप्राकृत वस्तु तुम्हारे प्राकृतिक इंद्रिय आदि के गोचर नहीं है। तुम्हारी जड़ बुद्धि के द्वारा इतना सुन लिया, इतना ही तो यथेष्ट है। ये जो सुन लिया ये कम नहीं है, इसी को तो डाइजेस्ट करो, है। इसको हजम करना भी बहुत कठिन होता है, और फिर आगे जाके भजन करते करते तुम्हारे अनुभव होगा, है। भजन सापेक्ष कहा जाता है। हाँ, इसलिए आए हम है, इसलिए राधा आदि जो है कैसे गोपियाँ जैसे, यहाँ तक भी तो कहा दिया, देखो जितने भी रस है, इस समस्त रस के उत्स कौन है? सोर्स ऑफ ऑल रस माधुर्य श्रीमती राधे। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में पहली श्लोक में ही कहा दिया, जन्मादस्य जतः अन्य आदि तत्स्य विज्ञ सराट, है। जन्मादस्य जतः वेदांत सूत्र में 33 नंबर श्लोक होता है ना, है। जन्मादस्य जतः, श्रीमद् भागवत में पहले श्लोक में आ रहे हैं जन्मादस्य जतः, है। जन्म आदि रस कहने के सिंगार रस का, आदि रस का, समस्त रसों की उत्स है, आद्य एव परो रस, है। रघुपति उपाध्याय महाप्रभु ने पूछा ऐसा, है कि आद्य एव परो रस। तो ये समस्त विचार है। श्रीमद् भागवत में पहली श्लोक में सब वर्णन कर दिया, एक ही श्लोक के द्वारा, है। मुखबंध श्लोक इसको कहा जाता है। इसलिए कोई पंडित कहते हैं, है, मैंने सुना, वो लोग कहते हैं भाई कोई वक्ता जब पहले जो मंगलाचरण करते हैं, उसके मंगलाचरण के द्वारा पता चलता है वो क्या बोलना चाहते हैं, और क्या वो होता रहता है मंगलाचरण श्लोक के द्वारा। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा, है, बता दिया श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु क्या है, एक ही श्लोक के द्वारा आ गया। जन्मादस्य जतः अन्य आदि तरह विज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय जा आदि कवे मुज्जंत जत सूरय तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय, है। यत्र त्रिसर्ग अमृषा धामना सेना निस्तम सत्यं कोकम परं सत्यं धीम। कितना सुंदर श्लोक है, सभी बोल दिए सब, और क्या रह गया? भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, चले जाओ घर, एक दिन में खत्म हो गया, 7 दिन क्या करोगे फिर? वो तो परीक्षित महाराज के सुनाएंगे, चलो तेरा सुनने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में तुम्हारा भागवत सारी हो गया, घर में जाकर हरिनाम करो, उस श्लोक की याद करो। समय क्यों नष्ट करते हो, है? भागवत सुनने के लिए आए, बोले 7 दिन भागवत सुनने के आने की जरूरत नहीं है। क्या भागवत सुनेंगे? हो गया भागवत तो 1 दिन। अच्छा रहा कि नहीं वास्तव जो है, और उसी के लिए ही उसी कथा को जो है फिर बढ़ाते जा रहे, माने बढ़ाते जा रहे हैं, और कुछ कथा ही नहीं है भागवत में। भागवत में वही श्लोक को जो है
पहली श्लोक है उसको और भी इलाबोरेटेड करके, विस्तृत करके है बोलते जा रहे हैं। आज और कुछ 10वें स्कंद की एक श्लोक भी याद कर लो, है कौन सा श्लोक है वो? जयति जननी वासो देवकी जनोवादो। उस श्लोक में सारे भागवत की वही है। कुछ श्लोक ऐसे हैं, एक श्लोक के पढ़ने से सबको जाता है बाप क्यों भाई तुम नष्ट क्यों करोगे 7 दिन बैठ करके, है एक श्लोक हो गया बोले चल। हमारे गोस्वामी तो यही करता था, एक श्लोक की याद करते वो कितने समय तक चिंतन करते, हरिनाम करते। कौन सा? हाँ कोई एक श्लोक इसलिए कारण है, एक श्लोक के यदि आप ठीक से अमल कर ले तो बस है ध्यानस्थ हो जाओगे। और एक श्लोक के ऊपर ना जाने कितने कितने बच्चे होते हैं। भजन तो उसी की कहा जाता है। गोसाई वर्ग जो है एक श्लोक के लेकर के बस चिंतन करते रहता है, हरिनाम करते, ऊपर से हरिनाम करते रहते हैं और उस श्लोक के ही चिंतन करते रहते हैं। उस श्लोक के अंतर्निहित तो भाव है, जैसे जयति जननिवासो देवकी जनोवादो, देखो भागवत की पूरा उसमें है, उसके तो व्याख्या होती कहा जाए जयति जननिवासो देवकी जनोवादो जदुपर परिषद स्वदुर्भिर है। देखो कितना पूरा भागवत की है, उसमें और भी पढ़ने की जरूरत है। गोसाई वर्ग जो हरिनाम करते थे है, जैसे कहते ना कोई एक प्रश्न पूछ रहा था, बोले ये लोग जो हरिनाम करते ग्रंथ अध्ययन करते थे है, समय कहाँ है? अरे समय तो उसी में है, एक नाम करना शुरू कर दिया बस साथ ही साथ, और ये समझ श्लोक के अर्थ जो अपने हृदय में चिंतन करने लगे है। आप ये बताओ ये कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। ब्रज के जो लड़कियां जो होते हैं पानी भर करके ले आती है घड़ा, एक घड़ा नहीं है 3-4 घड़ा के ऊपर, 3 घड़ा कम से कम 3 घड़ा जो है बस 4 घड़ा लेकर है, वो भी हाथ से भी पकड़ते नहीं है। और हाथ में क्या रखते हैं वो बोले स्विंग ये करते हैं ना, क्या बोले है स्वेटर वो भी करते रहते हैं। आप देखे होंगे जो गांव की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा जो मैं बता रहा हूँ है। यहाँ तक में 3 घड़ा हम भी देखा, आंखों से भी देखा, 3 घड़ा तो सिर पर रखा और एक बच्चा को ऐसे करके रखा, छोटा बच्चा को जो है, और फिर भी वो बच्चा को भी रखा है और भी वो मैंने देखा वो ये कर रहे हैं, स्वेटर जो है छोटा बच्चा के जो पैर के जो ये है मजा है ना क्या बोलते है वो भी खड़े और भी सखियों के साथ बात करती भी जा रही है। अच्छा इतने काम कैसे हो रहा है थोड़ा, किंतु उसके सारे ध्यान कहां पर रहता है? घड़ा के ऊपर, बैलेंस कहीं नहीं इधर उधर हो जाए है। देखो है हाँ आज समझे, और पैर भी कहीं पर ठक्कर ना लग जाए, ऊंचे उठ गिर जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये लोग उनका अभ्यास में हो जाता है, अभ्यास में हो जाता है सब। ये कैसे 3 घड़ा सिर पर रखा, पानी भरा हुआ है और अपने छोटा बच्चा को भी कांख ऐसे करके रखे हैं और ऐसे भी वो करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, सखी से बात भी करते हैं। अच्छा ये कैसे होता है? आप नहीं आंखों में नहीं देखो तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये कैसे होगा। हम तो लेकर नहीं चलने पड़ेगी है, हम रास्ते में चलते हैं तभी कहीं ना कहीं ठक्कर लग जाता है पैर में है, किंतु देखो ये लोग कैसे करते। दूसरी एक उदाहरण देते हैं है, बंगाल में हमने देखा वो धान से जो क्या बोले चिड़वा जो है, फ्लड राइस चिड़ो है, जो पोहा बनाते हो ना वो कैसे बनता है? पीछे वो एक ढेकी होता है, पीछे के जो है एक व्यक्ति जो है एक जो है दो जो है लड़के जो है उसके प्रेस देता है
और फिर वो ऊपर ऐसे उड़ता है, उसके मुसल होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। और सामने की तरफ जो जो लड़की बैठी रहती है, स्त्री बैठी रहती है, वो क्या करते हैं, जो एक गड्ढा रहता है और उसके मुसल ऐसे ऐसे पड़ता रहता है, और बीच बीच में क्या होता है, हाथ से उसको क्या करना है, अप डाउन करना पड़ता है, मिशन अप डाउन करना पड़ता है। और वो जो है मुसल पड़ने के पहले ही अपने हाथ को ले लेना पड़ता है। हाँ, थोड़ा ऐसे हो जाए तो बस गैस चला जाएगा तुम्हारा, है। हाँ समझिए, वो पीछे की तरफ दो लड़की तो ऐसे निकलते हैं। ढेकी देखा किसने? है, हमारे घर में ढेकी था, हम लोग जानते हैं। हाँ समझिए, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये पीछे की तरफ ऐसे जब ये करते हैं, ऊपर उड़ जाता है और ऐसे ऐसे मुसल पड़ता रहता है। ढेकी में ये धान है ना, धान से चावल निकालना पड़ता है ना, वो है। आजकल तो मशीन हो गया, उसमें मशीन बहुत था, बहुत कम। हम तो मशीन देखा, क्योंकि हर एक गांव से 3-4 गांव के बीच में कोई एक मशीन होता है चावल निकालने के लिए, है। वो कभी चलता है, कभी नहीं चलता। तब घर में जो है, ये हम के गांव में सबके घर में ये ढेकी था, है। आपके क्या बता, हम भी ढेकी में जो है वो पैर दे करके उठाया, है, यही करता है। देखो बात है, क्योंकि वो जो नीचे जो गड्ढा रहता है, वो गड्ढा में जो धान दिया जाता है ना, उसको ऐसे ऐसे करता रहता है, और फिर बीच बीच में उसको अप डाउन करना पड़ता है। और फिर क्या करता है, फिर बाहर निकालना पड़ता है। फिर दोबारा और दूसरी धान दिया जाता है, वो ऐसे। तो एक जो है वो देखो काम भी कर रहे हैं, बाजार, वो भी बाजार में जो है चिड़वा बीज बेच भी रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, और जो सारे काम करते जा रहे हैं। ये कैसे होता है? अभ्यास के अनुसार सब कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी वर्ग जो है नाम तो कर रहे हैं, और नाम करने के साथ ये भागवत के एक श्लोक लेकर के बस सारा दिन उस एक ही श्लोक में चर्चा आदि करते रहते हैं। दूसरी श्लोक आता ही नहीं है। आप एक श्लोक ले लो, हरिनाम करो ना, है, कितने घंटा लगता है जी। आप देखो, हरिनाम तो करो, ऊपर से तो हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मनी मन उस श्लोक के आप जन्मादस्य जतः, है, इसका अर्थ क्या है, इसे क्या बोलेगा, कितना अर्थ होता है। ऐश्वर्य पर अर्थ, माधुर्य पर अर्थ, विश्वनाथ में देखा है कि नहीं देखा? सिद्धर स्वामीपाद के अर्थ, ठीक है, क्या? अच्छा, तो इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, ये समस्त जो है आते जा है। समय हो गया ना, हाँ। इसलिए ये परक्यत्व की जो माधुर्य दिखा रहे गोस्वामी वर्ग है, ये है क्या चीज। फिर रूप गोस्वामी पास श्लोक जो है आगे बढ़ना पड़ेगा ना। प्रिय सोयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्रे मिलित तथा हंस राधा उभय मध्ये, ये उभयो संगमम सुखम तथापि अन्यत्र खेलनम मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिनो विपुनाय स्पृहति। है, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव के अनुसार ये श्लोक भी रचना कर दिया है। वो तो था साधारण एक है, विवाहित स्त्री के अपने भाव व्यक्त करते जा रहे हैं, किंतु राधा कृष्ण जो अपरागित है, ये परक्यत्व कैसे होता है उसको दिखा रहे हैं। ये किस प्रकार राधा जी कृष्ण के निकट कैसे अपने भावों के वर्णन करते जा रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग जो है यही कहते हैं, प्रिय स्वयं कृष्ण है, सहचरी कुरुक्षेत्र मिलो। तो अच्छे से कुरुक्षेत्र मिलो, कुरुक्षेत्र की कथा छोड़ दो,
है। यहाँ पर हमारे रूप सनातन में जो है वो एक पंडित बहुत सुंदर इसमें व्याख्या कर रहे थे, है प्रियो स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। ये कुरुक्षेत्र के बाद नहीं है, कुरु प्रियो स्वयं है। राधा जी मानवती होकर के ये कह रहे हैं यो कृष्ण सहचरी, हे सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, कुरुक्षेत्र मिलित माने यह कुंज में हम जो मिल रहे हैं, कुरुक्षेत्र नहीं है, ये तो दोनों को अलग कर दिया जाए। कुरु क्षेत्र, कुरु माने करो, क्षेत्र स्थान पर मिलित हो रहा है। कहां पर स्थान पर? कुंज में है। प्रियो स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित। समझ में आ रहे क्या बोलते जा रहे? कुरुक्षेत्र के दोनों अलग कर दो, दोनों अलग हो जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरु माने करो, मिलो, क्षेत्र माने ये कुंज में, कुंज रूपी क्षेत्र में मिलो, है मिलित हो रहा है, किंतु उसमें आनंद नहीं हो रहा है। क्यों? मान दशा ना, मान दशा में है, कुंज में मिलन में आनंद नहीं होता है। आज समझे, राधा जी उस तरफ मुख करके रखे हैं, कृष्ण इस तरफ मुख करके रखे हैं। कृष्ण ने एक बार राधा जी के पूछा, राधा जी तुम बताओ मुझे मान कैसे करना है, मान क्या चीज है, मान के बारे में हमें सिखाओ। है कृष्ण रसिक होने के नाते राधा जी के बोले, राधे हमें कुछ मान शिक्षा प्रदान करो। तो राधा जी बोले अच्छा ठीक है, पहले तुमको मैं मान सिखाता हूं। कैसे है? ये मान सहज है। तुम हमारे दो प्रकार के मान, हेतु मान और हेतु मान। हेतु मान में क्या होता है? कारण नष्ट हो जाने पर मान वो मान भंग हो जाता है, और अहेतु में होता ही नहीं है। कृष्ण इसलिए कृष्ण कहने लगा बताओ अहेतु मान के बारे में बताओ और उसको मुझे शिक्षा दो। कोई कारण नहीं है, मान होता है? और उस मान कैसे नष्ट कैसे होगा? जब तो मान नहीं नष्ट नहीं होता तो मिलन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कुरुक्षेत्र मिलित। इसके श्लोक के थोड़ा आगे पीछे करके ले लिया जाए। वो पंडित बहुत सुंदर बताता आ रहे थे। वो कुरुक्षेत्र के बारे में वो नहीं बता रहे थे, वो कहते हैं कुरु यही वृंदावन की, वृंदावन रूपी क्षेत्र, वृंदावन रूपी जो कुंज उसकी बता रहे हैं। बोले आपको उधर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रिय सो अयं, यह भी वही है, कृष्ण है, वही राधा है? और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? मिला कहाँ हुआ है? यही वृंदावन की कई निकुंज कुंज में मिल रहा है। किंतु उनके मिलन के सुख नहीं हो रहा है। क्यों? मान दशा में। वो भी कौन सा मान बता दिया? अहेतु मान है। अहेतु मान फिर मानो की, और फिर बोलते हैं एक होता है, दो प्रकार के मान होता है। एक होता है ललित मान और उदात्त मान। ललित मान में है, अहेतु की ललित मान में हो रहा है। एक दोनों दूसरे कैसे हो गया? विपरीत दशा में बैठे हुए है तो कुंज में, किंतु विपरीत तरफ बैठे हुए है। तो उसमें आनंद थोड़ी होता है। राधा जी पूर्व दिखे और कृष्ण पश्चिम दिखे मुख करके बैठे हुए है। तो ये मान के बारे में फिर कैसे? कृष्ण पहले राधा जी के कहा मुझे मान सिखाओ। बोलते ठीक है, ये मान मैं तुमको प्रैक्टिकल कराता हूँ। कैसे मान करें? एक हेतु मान, एक अहेतु मान। और अहेतु मान क्या? कोई कारण नहीं है। तो कारण नष्ट होने पर
ये नष्ट होने पर तो तब तो मिलन होगा, मान भंग होगा, कारण ही नहीं है? ये तो मुश्किल हो। तो कृष्ण बोले राधा जी मुझे बताओ कैसे करना है, तू पूर्व दिख की तरफ मुख कर, मैं पश्चिम दिख के मुख करूँ। बोले कोई बात ही नहीं है। राधा जी तो सिखा दिया और दोनों ही एक राधा जी अभी तो फंस गए हैं। आज जिसके लिए हम आए हैं इतने घर संसार छोड़ करके, है जटिला कुटिला के सब धोखा दे करके आए हैं, आज तो कृष्ण के साथ मिलन ना कुछ हुआ कुछ है। आज राधा जी ने तो क्या करे, मान कैसे भंग करे? अच्छा मान भंग कैसे होगा? हेतु मान में तो हो जाता, हेतु नष्ट हो जाता है, मान नष्ट हो जाता है। तुम्हारे दोष है, हमारे दोष है, अच्छा चलो ये हेतु के कारण नहीं, ये तो कारण ही नहीं है। कृष्ण ऐसे चुपचाप बैठे हुए है। तो उसके एक उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण हमारे गुरुदेव देते थे, बामन गोसाई महाराज, वो भी ऋषि कम नहीं, मैं जो अपने गुरुदेव से सुना जैसे है। एक व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत पैसा था, वो कोई ऐसी कोई गलत काम किया जिसके उसके प्राणदंड होने वाला था, है कोर्ट में उसके प्राणदंड होने वाला है। आया समझ में नहीं? तो उन्होंने किया कि एक सबसे बड़ा वकील को वो हायर किया। वकील के बोले देखो आप जितने पैसा ले लो, मुझे है ऐसे छुटकारा मिलाओ, प्राणदंड से छुटकारा मिलाओ, है जेल से मुझे निकालो। भाई वो भी सुप्रीम कोर्ट के तो वकील है, बहुत एक्सपर्ट। कई जो वकील होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के वो हरा देते हैं। ये बड़े बड़े जो राजनेता क्या करता है? आज सबसे बड़े बड़े हायर जो है उसको रखते हैं, वकील को रखता है। वो वकील भी कोई साधारण नहीं है आज में। इसलिए देखो भारतीय राजनीति में क्या है, वो जेल में चले जाता है, फिर जेल से बाहर आ जाता है और सार से छुटकारा उसके मिल जाता है। ऊपर से तो दिखाता है उसके लिए दंड हो गया, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। समझे है? इसलिए लोग क्या करते हैं, घोटाला करते हैं, चारा घोटाला, ये घोटाला करते हैं। लालू के लिए चारा घोटाला हो गया, अब से जेल में पड़ा है। क्या जेल में पड़ा हुआ है? 3 दिन जेल में रहता है, 5 दिन बाहर आता है। उसके जावत जीवन जेल कर दिया। तो क्या जेल में रहता है वो? और भी जेल में रहता है, आराम से ठाट बाट से रहता है। वो ऐसे साधन के अधिक भांति थोड़ी रहता है। बाबू मुझे अपने टीन का जो है कटोरी लेकर के थोड़ी बढ़ता है, वो आराम से है। और उसके लिए ना जाने कैसे फैसिलिटी बना देते हैं। सब ये सब है। 4 लाख कितने करोड़ रुपया तो घोटाला कर लिया और जेल में रहता है, बेकार सब है। भारतीय जो है ये है, यही है। अच्छा चलो, इसलिए मैं जो सुना रहा था, वास्तव जो है वकील को क्या, वकील के बोले जी देखो आप जितने चाहो मुझे जेल से निकालो और मृत्युदंड से मुझे बचाओ। वकील बोले ठीक है, कितने पैसा दोगे? बोले जितने चाहो, करोड़ रुपया ले लो, करोड़ जितने चाहो। अच्छा तय हो गया उनके साथ। कोई के बोले तो भाई वकील क्या होता है? लॉयर कहते हैं ना, लॉयर झूठ बोलने कैसे। उनके बारे में क्या करते, सारे जो है ये लगा दिए, सर्टिफिकेट सब बना लिया है, ये मानसिक रूप में बीमार है, ये है, ये कर लिया। हाँ समझ नहीं, चार्जशीट सारे बना लिया है। और फिर उसको यह तो भी करता है, ये मानसिक असंतुल क्या बोले है, समतुल नहीं था,
ये ऐसे ऐसे अभी तक ये है, मानसिक संतुलन नहीं है, ये है वो है। पागल कारागर, बड़े पागल की जो है वो सर्टिफिकेट बना लेते इसको, हाँ समझिए, है पागल के फांसी थोड़ी दिया जाता है, उसमें आएगा तो है? ठीक हो जाएगा फिर जाएगा। हाँ तब उसको दिया जाएगा। पागल के जो है बीमारी, पागल के जो है दिया नहीं जाता है, उसे पागल ठीक करो तब उसको दिया जाएगा, है भाई। डेथ पेनल्टी थोड़ी जिसको दे दे है, आज समझिए। हम लोग जानते हैं भारत स्वाधीन के लिए फ्रीडम फाइटर जो खुदराम बसु के नाम, खुदराम के नाम सुना से, उनके वो केवल उनकी उम्र था केवल 17 साल की था, 18 साल भी नहीं था वो, 17 साल कितने महीने, उनके दंड दिया गया है। उनके जब जज ने उसको दंड दिया, फांसी का ऑर्डर दिया, आज समझिए नहीं, तो वो हंसने लगे, खुदराम जो है हंसने लगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ हंसने लगे। तो जज साहब विचार करने लगे, ये छोटा बालक है, अंग्रेज सर ये था ना, वो ये सोचते नहीं, जानते नहीं ये फांसी क्या चीज़ है। जज साहब इसके पूछा, तुम इतना आनंद हंस रहे हो, जानते हो इस फांसी के तात्पर्य क्या है? खुदराम ने क्या है, जज साहब के बोला, क्या आप जानते हो बम कैसे बनाया जाता है? आप नहीं जानते हो, आपको मैं सिखा देता हूं। जज साहब के ऐसे साथ बोले, मेरे फांसी के बारे में मैं जानता हूं, मेरे मृत्युदंड के बारे, किंतु भारत स्वाधीन के लिए बम की जरूरत है, इसलिए मैं बम बनाया। बोला हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये हमारे भारत भूमि है? भारत से, ये भारत में भारत माता के मुक्ति देना है। आप मुझे जेल में देने से क्या हुआ, हम फांसी देने से क्या होता है? फांसी के डर नहीं है, डर है कोई बम बनाए और ऐसे है भारतद्रोही को जो है उसके यथार्थ में दंड दिया, भारत माता को निर्मुक्त कराया जाए। देखो है, तब जज साहब बोले जाओ इसके ले जाओ जेल में, तो है इसके इस डेट पर उनको फांसी में चढ़ाओ। वो भी चलने लगे, खुदराम बोले उनके ले जाने, वो स्वयं ही चलने लगे, बोले जेल में ले चलो, फांसी होने लगे। देखो ऐसे ऐसे होते हैं। हमारे भारतवर्ष स्वाधीन जो हुआ, ऐसे स्वाधीन थोड़ी हो गया, अंग्रेज लोग छोड़ करके जाने वाला थोड़ी था है? उसके लिए कितने लोग रक्तदान किया, करीब 250 साल जो है ब्रिटिश भारतवर्ष के रक्त चूसा, और उसके लिए कितने बड़े बड़े सब ऐसे लोग उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। आज समझिए, आप लोग इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा, आप भारतवर्षी हो तो आपके हृदय खलमल हो जाएगा, ये भारत कैसे स्वाधीनता प्राप्त की है, और कैसे अंग्रेज लोग भी भारतवर्षी के ऊपर कैसे अत्याचार किया है। इतिहास पढ़ने से आपको पता चलेगा, जब तक इतिहास नहीं पढ़ते हो तब ठीक है, इतिहास पढ़ो ना, आपके हृदय गर्म हो जाए। देखो हमारे जितने ही प्रभुपाद की जो पहले सभी फ्रीडम फाइट में रहा, परम गुरु महाराज तो पकड़ने वाले थे, वो तो प्रभुपाद उसको रक्षा कर दिया, बोले चलो आज से वो करेगा नहीं, उनके जीवन जो स्वामी महाराज सभी लोग है मोस्ट ऑफ द 2-4 के छोड़ करके उनके देखो, ये सब भारत स्वाधीनता के आंदोलन में सब ये फिर आत्मा प्रभुपाद के संपर्क में आकर के फिर आत्मा अनात्म बुद्ध होने के नाते तो है। हाँ समझिए,
तो ये कहने है सुभाष चंद्र बोस है। अच्छा लुहार के, हाँ वो कथा सुना देता हूँ। लॉयर बोले ठीक है आप एक काम करो, ये जज साहब तुमके जो कुछ भी पूछेगा अंतिम तुम्हें दंड देने के लिए तुम केवल जो है इधर तरफ ऊपर देखना, नीचे देखना और कुछ बोलना, कोई सिर को ऐसे करना, ऐसे करना, बस, और बाकी सब हम कर लेंगे। तो समय के समय जज साहब जब उसको ये देते जा रहे हैं, राय देते जा रहे हैं, उसके वो पूछा है क्या तुमने ये काम किया, गलत काम किया है? वो इधर देखे उधर देखे उधर देखे, हाँ ना कुछ नहीं बोले। कभी हाँ बोलते हैं कि हाँ के ना, ना के हाँ, कुछ भी बोलते रहते। तो वकील साहब कहने लगे ये जो है पागल है। वकील जो है जज साहब के कहने लगे ये पागल है। भाई देखो अंतिम जब दिया जाए ना उसको दोष के स्वीकार करना पड़ता है हाँ समझे, दोष को स्वीकार करना पड़ता है। तो वकील साहब, उनके जो वकील साहब जो है कहले साहब ये तो पागल है, पागल के मृत्युदंड नहीं दिया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया। हाँ समझिए कोर्ट में क्या होता है उल्टी सीधी जो है सब लगाओ, चार्जशीट लगा देते हैं, दिखा दिया। अच्छा तो जज साहब ने क्या की, उसको कह दिया जाओ ये इससे मुक्त हो गया है, फांसी से इसको मुक्त कर दिया गया। अच्छा बाहर आ गए, जेल से जब बाहर आ गए जज ने पूछा भाई हमारे पैसा कहाँ है? हाँ वकील ने पूछा भाई हमारे तो पैसा तो दो। वो भी ऐसे करने लगे, अरे ऐसे कि हमारे पैसा तो दो है और वकील भी फंस गया। बोले वकील नहीं कह सकते भाई हमारे ये पैसे नहीं दिए। बोले पागल तुम्हें थोड़ी पैसा देगा। वो बोले भाई मैं पागल हूँ, तुम जब हमें मैंने प्रमाण कर दिया जेल में मैं पागल हूँ। पागल किसको पैसा देता है? पागल कहाँ से पैसा देगा? उसे जेल से भी मुक्त हो गया, प्राणदंड से मुक्त हो गया और उसको पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन में मेरे ये गुरुदेव कथा सुना दे। तात्पर्य क्या है? ये जो मान जी कृष्ण राधा जी कृष्ण के मानसिका दी, कौन सा मानसिका है? कौन सा मानसिका है? अहैतुक मान। ये मान कैसे भंग होगा? है ये मान कैसे भंग होगा बताओ? गौर प्रेमानंद। तो ऐसे ऐसे कथाएं हैं बहुत। हैं चलो 7 बज गया। ओ हाँ